दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे प्रिस्क्रिप्शन और हम इसके पार्ट्स भी कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, और इसके सभी पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में आपको बताएंगे। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो सबसे पहले वो आपसे आपकी एज पूछेगा, नेम पूछेगा और आपका एड्रेस पूछेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में ये सभी चीज़ें पढ़ी होना एसेंशियल होती हैं। तो आपको समझाते प्रिस्क्रिप्शन, चलिए आपको डिज़ाइन करके दिखा देते हैं प्रिस्क्रिप्शन किस टाइप से होता है। देखिए, आप पहले जाते हैं तो वो आपसे आपका नाम पूछता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कोई भी ले लेता हूँ, रोहित ले लेता हूँ, रोहित। उसके बाद वो आपकी डेट लिखेगा, जैसे कि आज की डेट ले लीजिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप इस डेट में प्रिस्क्रिप्शन आपका बनाया गया, आप डॉक्टर के पास गए तो आपसे आपकी एज पूछेगा। मान लीजिए आपकी एज 20 है। उसके बाद वो आपसे क्या करता है, वो आपसे पूछेगा आपकी बीमारी, जो भी आपको बीमारी है। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो उसी के हिसाब से वो डिवाइड किया जाता है सारा। जैसे कि आप गए डॉक्टर के पास तो उसने आपसे पूछ के बीमारी को दवाई लिखी, तो पहले उसमें वो क्या लिखेगा, सबसे पहले इसका मीन्स आप समझिए। काफ़ी सारे होते हैं जिनको ये मीन्स नहीं पता होता है, और प्रिस्क्रिप्शन की जान जो होती है यही होती है। तो इसका मीन्स, जो मेन इसका मीन्स होता है वो होता है टू टेक। ये इसका मेन मीन्स होता है। हालांकि इसके और भी मीन्स आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन होता है वो यही होता है, टू टेक। ये ऐसा क्यों होता है यहाँ पे लिखा हुआ? क्योंकि इसका एक पार्ट्स होता है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन होता है इसी में आपको डोज वाइज सारी ड्रग्स लिखी होती हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने जाके कहा कि उस सर में दर्द है इस टाइप से, तो वो क्या करता है, वो PCM लिखता है। कितने में लिखे, वो डोज उसकी क्वांटिटी उसी के सामने लिखता है। मान लीजिए 500 mg ये उसे आपको देनी है, तो इस टाइप से लिखेगा। ये इंस्क्रिप्शन जो होता है इसमें सारी ड्रग्स इसी तरह से लिखी हुई होती हैं। तो आपका एड्रेस जो लिखा होता है वो या तो आपको यहीं पे लिख सकता है, साइड में लिख सकता है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में आपको अभी सीरियल वाइज बना के दिखाऊंगा कि किस टाइप से उसको डिज़ाइन किया गया होता है और वो कैसे होता है। ये आपको बस नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ, तो आप फिलहाल पहले समझ लीजिए, उसी के बाद आप उसको बना पाएंगे। तो मान लीजिए जैसे कि कुछ ड्रग्स उसने लिखी, ऐसी लोग लिख दी, तो जितनी क्वांटिटी वो आप उसके सामने लिखेगा वो। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बनाने का मेन पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर किसी अदर मेडिकल स्टोर कहीं से भी वो आप उसको ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। उससे ईजिली पता चल जाता है कि पहले आपने कौन सी दवाइयाँ खाई हैं और किसने आपकी बीमारी में इफेक्ट किया है, कौन सी मतलब डिसीज़ में इफेक्टिव रही आपके लिए। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, और जिससे डॉक्टर के पास भी रिकॉर्ड रहे। अगर आगे कोई केस हो जाता है आपके साथ तो वो डॉक्टर उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे आपको दिखा सकता है कि मैंने कौन कौन सी ड्रग्स इसको दी थी। तो प्रिस्क्रिप्शन का मेन पर्पस यही होता है बस, कि आपको उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग्स दी जाएँ, क्योंकि फार्मासिस्ट के थ्रू आपको ड्रग डिस्पेंस की जाएंगी, जो कि डॉक्टर के थ्रू बनाए हुए प्रिस्क्रिप्शन को रेगुलेट किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, आपको इस प्रिस्क्रिप्शन बना के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे पहले आपका नाम पूछता है। आपका नाम हो गया, उसके बाद वो आपका एड्रेस पूछेगा, आप कहाँ से हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ हसनपुर, आप यहाँ से हैं। उसके बाद वो आपकी एज पूछता है, 20 ईयर ये होगी। तो उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है उसके बाद ये होता है RX। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि इसके नीचे जो आपको ड्रग्स आपको दे रहा है उसको टेक करनी है, तो ये एक ऑर्डर टाइप में भी होता है। अब पहले उसने PCM लिखी, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो ऐसे ही लिख देगा, वो डोज भी लिखेगा, क्योंकि फार्मासिस्ट उसी के थ्रू ड्रग्स को डिस्पेंस करेगा और पेशेंट को देगा। तो इंस्क्रिप्शन मेन पार्ट होता है इसका। उसके बाद वैसे तो काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शंस में यूज़ किए जाते हैं वो कुछ ही होते हैं। जैसे कि उसने आपका नेम लिखा, एज लिखी, एड्रेस लिखा, जो उसमें ड्रग्स लिखी। उसके बाद जो मेन होता है वो अपने सिग्नेचर। मान लीजिए सिग्नेचर हमेशा, एक बात ध्यान रखिए, सिग्नेचर हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट में ही किए जाते हैं। अब डॉक्टर्स या तो अपना हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह मोहर लगाएगा, क्योंकि मोहर ऐसी चीज़ होती है जिस पर सभी एड्रेस टोटली होता है उसका नेम विद नेम के साथ में, या वो अपने साइन कर। तो साइन कहाँ किए जाएंगे? लास्ट में ही प्रिस्क्रिप्शन के किए जाते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है
एक मेन चीज़ है किसी भी ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए, चाहे वो फार्मासिस्ट के लिए हो, पेशेंट के लिए हो या डॉक्टर्स के लिए हो। तो इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकेशन प्रैक्टिशनर। यानी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है एक रिटन ऑर्डर होता है जो लिखा जाता है किसी फिजिशियंस के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकेशन प्रैक्टिशनर के द्वारा। कि कुछ रजिस्टर होता है वही इस चीज़ को लिख सकता है, उसे मान्यता होती है गवर्नमेंट के थ्रू। टू आर फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस आर स्पेसिफिक मेडिकेशंस फॉर द पेशेंट्स। तो जो उसमें डॉक्टर्स ने मेडिकेशंस लिखी हैं, जितनी भी उसमें टैबलेट हो, पाउडर हो, जितनी भी जो भी चीज़ हैं वो फार्मासिस्ट के थ्रू ही डिस्पेंस की जाएंगी और पेशेंट को दी जाएंगी। इसके पार्ट समझ लेते हैं। देखिए वैसे तो मेन बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ही मेन पार्ट होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है डेट। डेट का मेन पर्पज़ क्या होता है? मान लीजिए आपने इससे 2-4 दिन पहले दवाई ली। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में आए वो उसने डेट आपकी डाली नहीं थी और ऐसे आपको प्रिस्क्रिप्शन निकाल के डॉक्टर याद रखेगा कि आपको ये दवाइयाँ गई थी। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर के पास एक दिन में आते हैं, इस वजह से ये याद रखना इम्पॉसिबल होता है। तो क्या करता है वो आपकी डेट डाल देता है। मान लीजिए आप काफ़ी दिन बाद आए तो उसमें रिकॉर्ड रहता है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के पास, जो कि वो आपको दोबारा से डेट पूछकर प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर आपको ड्रग्स दोबारा से दे सकता है। नेम। नेम का क्या मतलब है? क्योंकि आपका नेम बताएंगे जब भी वो दोबारा प्रिस्क्रिप्शन क्या हो। प्रिस्क्रिप्शन से मेन थिंग ये होती है क्योंकि आपका नाम पता होगा डॉक्टर्स को, जब भी तो पता होगा प्रिस्क्रिप्शंस पे कि आप किसकी दवाई गई थी या किसको ड्रग्स दी थी या किसके नाम का प्रिस्क्रिप्शंस बनाया था। एज। देखिए एज का मेन पर्पज़ क्या है? एज का ये क्योंकि जो ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शंस में आपके लिए डिस्क्राइब की गई है वो एज के हिसाब से ही ड्रग डिस्क्राइब की जाती है। और सेक्स। अब मान लीजिए फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अकॉर्डिंग टू मेल, तो उनकी जो ड्रग्स होती है वो लो क्वांटिटी में दी जाती है, एमजी कम लगाई जाती है। एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल का एड्रेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो ड्रग्स आपके लिए डिस्पेंस की गई हैं उनका पता होना चाहिए कौन से हॉस्पिटल से है। आगे अगर उनके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होते हैं तो आप सीधा हॉस्पिटल जा सकते हैं, जो कि आपको अगर एड्रेस पता होगा तो ही पॉसिबल है। सुपर इंस्क्रिप्शंस, इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंस्क्रिप्शन, देखिए ये मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शंस का। मैंने आपको भी बताया था ये जो पार्ट होता है ये वाला जिसमें ड्रग्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिखी हुई होती हैं, यही मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शंस का। और इसी में ड्रग्स की क्वांटिटी के थ्रू लिखी हुई होती हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई होती हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई हैं प्रिस्क्रिप्शंस में। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसके देखिए और पार्ट देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, सिग्नेचर एंड एड्रेस। सिग्नेचर एड्रेस वही जो लास्ट में या तो डॉक्टर्स एड्रेस अपना प्रिस्क्रिप्शंस पे वैसे देखा जाए तो जो हायर हॉस्पिटल्स होते हैं उनका प्रिस्क्रिप्शंस पे ही सब लिखा हुआ होता है। सिग्नेचर एड्रेस, सिर्फ वो सिग्नेचर आप अपने पास से करता है डॉक्टर, और एड्रेस जो होता है पहले से प्रिस्क्राइब उस पर प्रिस्क्रिप्शंस पे होता है, ये अपनी मोहर लगाता है तो उसमें आपको वो दिख जाता है। देखिए डेट, इसको आप समझा देता हूँ मैं आपको। जब पेशेंट डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है, मतलब जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है, मतलब दवाई लेने के लिए जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर पहले डेट लिखता है, जिससे कि फार्मासिस्ट को ड्रग देते टाइम पता चल सके कि कब का प्रिस्क्रिप्शन है। मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा ओल्ड हो गया है, ज़्यादा टाइम का हो गया है, तो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जब तक दवाई को जब तक डिस्पेंस नहीं करेगा जब तक कि डॉक्टर्स के थ्रू अगेन उसको ऑर्डर न दिए जाएँ। दूसरा होता है नेम एज सेक्स, ये मैंने आपको बताया, नेम एज सेक्स सभी चीज़ उससे पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये सब मटेरियल। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस को ऑब्टेन करता है, लेता है, कलेक्ट करता है, तो अगर उस पर ये चीज़ें लिखी नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिस्क्रिप्शंस पर, नेम एज सेक्स एड्रेस, ये सभी चीज़ें एसेंशियल होती हैं। मान लीजिए किसी प्रकार ये चीज़ें उस पर लिखी हुई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज हो जाए, तो उसे सीधा हक बनता है कि वो या तो अपने साइड के जो फार्मासिस्ट हैं उनसे कंसल्टेशन करे या बिना पेशेंट को पता किए हुए डॉक्टर से भी पूछ सकता है। मतलब पेशेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको पता नहीं है, इस वजह से जो कहते हैं कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। आइए इसको और पार्ट देख लेते हैं। सुपरस्क्रिप्शन,
इसका मीन्स टू टेक, मैंने आपको बताया था सुपर स्क्रिप्शंस का जो मेन मीन्स होता है वो RX, उसको लिख सकते हैं। उसका यही मीन्स होता है जो टू टेक, जो उसके ड्रग्स हैं वो डिस्पेंस कैसे करनी है, वो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग डिस्पेंस करनी है। इंस्क्रिप्शंस ये आपको मैंने बताया, आप समझ ही चुके हैं। सब्सक्रिप्शन, देखिए इसमें फार्मासिस्ट को जो सब्सक्रिप्शन है ये मेन पार्ट होता है थोड़ा सा, मतलब और के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट को ऑर्डर होता है, जो ड्रग्स डॉक्टर्स ने उसमें डिस्क्राइब की हैं, तो इसमें फार्मासिस्ट के लिए ऑर्डर होता है कि जो ड्रग्स उसने इसमें लिखी हैं, मान लीजिए लाइक कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर एक्सेट्रा, कितनी डोजेज में और कितने mg में उसको डिस्पेंस करनी है। सिग्नेचर, एड्रेस, ये देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर्स द्वारा सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शन से लास्ट में किए जाते हैं। देखिए हमेशा लास्ट में ही किए जाते हैं, क्योंकि वो बीच में नहीं कर सकता है, क्योंकि बीच में और बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको उन्हें लिखना होता है। प्रिस्क्रिप्शन पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मान लीजिए यदि प्रिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो डॉक्टर अपने सिग्नेचर नीचे करेगा या वो अपनी मोहर लगाएगा, जिसपे कि उसकी टोटली सारा एड्रेस वगैरह उसका या नेम होता है, साथ में उसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी उस पर होती है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से सीरियल वाइज हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स आप लेना चाहते हैं, वो भी फ्री में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम डाल देंगे उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सब सीरियल वाइज मिलने वाली हैं, पूरा फुल सिलेबस। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो प्रिस्क्रिप्शंस पर कैलकुलेशन की जाती है, कौन से सिस्टम्स के थ्रू की जाती है, कैसे की जाती है। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।